चाहिए ना, हम लोग तो गरीब आदमी हैं। अब तो जो कमा के खिलाने वाले हो तो चले गए। हमारे 2 बच्चे हैं। हाँ, हमें भी ज्वाइन करना है इंडियन आर्मी। यहाँ सर कोई मतलब डीएम साहब भी नहीं थे, पुलिस के 2-4 जवान आए थे, वही लोग थे, बाकी कोई बगल में सोए हुए थे क्वार्टर में, वहाँ पर आकर के हमको जगाई हैं और बोली हैं। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं सोलफ हिंदी। गाजीपुर वीरों की धरती कही जाती है, शहीदों की धरती कही जाती है और यहीं का एक जवान फिर से शहीद हुआ है। ये है तरसेन कुमार। गाजीपुर का ही ये ब्लॉक है करंडा, बिशुनपुरा गांव है और पोस्ट धरमरपुर। यहाँ का ये जवान थे, ये शहीद हो गए हैं और इनका भी आकस्मिक निधन बताया जाता है। ये कार्यरत थे आसाम में, आर्मी के जवान थे। मेडिकल कोर में इनकी ड्यूटी थी। आसाम में ये ड्यूटी करते थे और पोस्टिंग के दौरान ये आए थे अपने घर पे और वाराणसी में इनकी फैमिली रहती थी। वैसे तो इनका पैतृक गांव यहाँ धरमरपुर पोस्ट बिशुनपुरा में है, लेकिन वहाँ पे इनकी फैमिली रहती थी, वहीं पे इनके बच्चे रहते थे, वहीं पढ़ाई वढ़ाई करते थे सैनिक स्कूल में। तो वहाँ पे आए थे और वहाँ पे बताया जाता है कि आकस्मिक उनका निधन हो गया। तो आइए, उन्हीं के भाई हैं, मौजूद हैं यहाँ पे, जो वो खुद सेना में है, सीआईएसएफ के जवान हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं। भैया, अपना परिचय बताइए। सर मेरा नाम सूरज कुमार है। मेरा नाम सूरज कुमार है। मैं बनारस एयरपोर्ट में कार्यरत हूँ, सीआईएसएफ में हूँ। सर ऐसी घटना है कि 9 तारीख के डेट में खाना वाना खा के वो सो गए थे। अचानक उनकी मतलब 2 बजे उनका डेथ हो गया। उनकी बहू औरत जब देखी तो कुछ हिल डुल नहीं रहे थे, तो देखें डेथ हो गया। तो वहाँ से मेरे पिताजी गए थे, वहाँ पिताजी के मतलब ले जाके शिवम हॉस्पिटल में उनको ले गए। तो शिवम हॉस्पिटल वाले ने बोला ये डेथ कर गए हैं। उसके बाद फिर हम लोग लेके आए, डेथ कर गए। तो उसके बाद हम लोग आर्मी के अंदर में सौंप दिए हैं। बस एमएच आर्मी 39 जीटीसी में हम लोग सौंप दिए थे आर्मी के। आज अभी उनका सुबह जो है पार्थिव शरीर इनके पैतृक निवास पहुंचा और उनका जो यहाँ पे अंतिम संस्कार किया गया। यहाँ सर कोई मतलब डीएम साहब भी नहीं थे, पुलिस के 2-4 जवान आए थे, वही लोग थे, बाकी कोई लोग आए नहीं थे। बॉर्डर पे इतनी मेहनत से जो हमारे देश के जवान जो भारत माता की रक्षा करते हैं और वहाँ का जवान जब शहीद होता है तो यहाँ पे न कोई प्रशासन का जो बड़ा अधिकारी आता है और ना ही यहाँ के मंत्री और विधायक आते हैं। जब वोट लेना होता है तभी आते हैं। ये है यहाँ का जो सबसे बड़ी विडंबना। अभी यहाँ का विधानसभा चुनाव आने वाला है और अभी आएंगे वोट लेने के लिए और कहेंगे कि हमको तो पता ही नहीं था। और जबकि अभी यहाँ पे जब उनका पार्थिव शरीर आया था तो लगभग यहाँ पे 2-4 हज़ार 5 हज़ार की भीड़ रही होगी। पूरा इलाका जो है जान गया है कि यहाँ का कोई जवान शहीद हुआ है। तरसेन कुमार के पिताजी हैं, तरसेन कुमार के पिताजी हैं वो। और आप जानते हैं कि अगर एक पिता के सामने एक बेटा जो है गुजर जाता है तो पिता पर क्या गुजरती है वो कुछ बताने लायक नहीं है। और उनके पिताजी हैं, हम उन्हीं से जानेंगे। आप बताइए पिताजी, अपना नाम। मैं धर्मचंद्र राम, ग्राम बिशुनपुरा, पोस्ट धरमरपुर, क्षेत्र करंडा, जनपद गाजीपुर का रहने वाला हूँ। मैं जब ये घटना हुई है तो मैं वहाँ पर प्रेजेंट था। हमारे पुत्र तरसेन कुमार खाना वाना खा कर सोए और सोने के बाद जो है 2:30 बजे रात में उनकी पत्नी पुष्पा देवी, हम बगल में सोए हुए थे क्वार्टर में, वहाँ पर आकर के हमको जगाई हैं और बोली हैं कि जो है पिताजी वो तो बिल्कुल हिल डोल नहीं रहे हैं। मैं जा कर के देखा और देखने के बाद में हम वहाँ से किसी तरह, मैं तो अकेला था, 2 बच्चे थे, किसी तरह उनको जो है नज़दीकी
शुभम हॉस्पिटल में ले गया और ले जाने के बाद में शुभम हॉस्पिटल वाला जो है ईसीजी किया। ईसीजी करने के बाद में वहाँ से एक हमारे को जो है बोला कि यहाँ वो डेथ हो गए हैं, एक डेथ सर्टिफिकेट जो है हमको बना करके दिया। मैं वो डेथ सर्टिफिकेट ले करके एमएच वाराणसी में लाश के साथ जो है सब प्रपोजल किया, सब जमा किया और वहाँ पर मैं आर्मी को जो है सौंप दिया गया। ये वहाँ पे मौजूद थे, इनका परिवार पूरा वहाँ पे मौजूद था और इनका पैतृक निवास यहाँ विशुनपुरा में है। यहाँ पे सुबह सुबह उनका जो है पार्थिव शरीर आया, आर्मी के जवान लेकर आए और यहाँ पे उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन सवाल ये है कि अरे पैसा नहीं चाहिए किसी को, लेकिन कम से कम एक शहीद के सम्मान में जितने भी विधायक और मंत्री हैं उनको तो एक शहीद के सम्मान में खड़ा होना चाहिए। कम से कम इनके घर पे आना चाहिए, इनको सांत्वना देना चाहिए और इनके सम्मान में, शहीद के सम्मान में खड़ा होना चाहिए। लेकिन इतना भी नहीं कर सकते ये लोग। कैसे होगा शहीद का सम्मान? शासन प्रशासन के लोग नहीं आते हैं तो बहुत बड़ा एक दुख होता है। और जो जितने भी लड़के जो तैयारी करने वाले हैं उनका मनोबल एक तरह से टूट जाता है कि अगर वो कल को आर्मी में जाएं और उनके साथ कुछ ऐसा होगा तो उनके साथ कौन खड़ा होगा। यहाँ के स्थानीय जो ग्रामवासी हैं, इनसे एक दादाजी मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं। दादा ये बताइए, जानते थे तरसेन कुमार को आप? हाँ, तरसीम कुमार को जानते थे हम, क्यों हम भी एक भूतपूर्व सैनिक हैं और हम घर पर आए थे, अपने लखनऊ में रहते हैं, लेकिन हम फिलहाल आए तो पता चला कि नहीं, उनकी डेथ हो गई है। और वो खाना खा के उनका मतलब पोस्टिंग हुई थी वहाँ पर रुड़की में। और बड़े दुख की बात है कि मतलब जब खाना खा के सोए थे तो मतलब सोते रह गए, उनकी आकस्मिक मौत हो गई। अच्छा, तो आप तो फोर्स में है तो आपको तो सब सिस्टम पता ही होगा, कैसे क्या सिस्टम होता है? सिस्टम ऐसा होता है, देखिए फौज का सिस्टम ऐसा है, अगर आदमी कोई ऑन ड्यूटी, मतलब पोस्टिंग ऑन ड्यूटी मानी जाती है, ड्यूटी के दौरान में अगर कोई कैजुअल्टी होती है तो गवर्नमेंट को उसको जितनी बेनिफिट होती है सब उसको देना पड़ता है। शहीद तरसेन कुमार के बड़े बेटे हैं। भैया क्या नाम है आपका? शुभम। कितने में पढ़ते हैं आप? 10 क्लास में हूँ। अच्छा, 10 क्लास में। कहाँ पे पढ़ते हैं? केंद्रीय विद्यालय 39 JTC। अच्छा, तो कैसे पापा का जो शहीद हुए तो क्या मतलब हुआ था, उनके बारे में कुछ? वो रात में खा पी के सोए थे अपना, फिर अचानक रात को जब 2 बजे देखे तो सोए रह गए। तो आपका क्या सपना है? आर्मी ज्वाइन करना है आपको भी? हाँ, हमें भी ज्वाइन करना है इंडियन आर्मी। तरसेन कुमार जो है वो शहीद हो गए, लेकिन इस बेटा जो उनका बहादुर बेटा है उसके भी दिल में यही है कि मुझे आर्मी ज्वाइन करना है और अपने देश की सेवा करना है। ये है गाजीपुर वीरों की धरती के युवा ऐसे होते हैं। गर्व करता हूँ ऐसे शहीदों पे और जो पिता हैं उन लोगों पे कि ये लोग अपना बेटा देश के लिए समर्पित करते हैं। आइए जानते हैं उनकी पत्नी से। ये 2 बजे रात में हुई है भैया, और खाना पीना खा के सोए, अचानक ऐसे हुआ, सो उठ के देखे तो मतलब ख़त्म हो गए थे, पता नहीं चला हम लोग को। तो मतलब अब बच्चे हैं, हम कहाँ जाएंगे सर? मदद तो चाहिए ना, हम लोग तो गरीब आदमी हैं। अब तो जो कमा के खिलाने वाले हो तो चले गए, हमारे 2 बच्चे हैं, उनके लिए तो भविष्य के लिए तो कुछ चाहिए। हमारे बच्चों को सर्विस चाहिए, मतलब खाने पीने जीने के लिए तो कुछ चाहिए हमको। अब हमारे बच्चों को राज्य सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि हम मतलब हमारे बच्चों को कुछ मतलब होना चाहिए। हम अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए मतलब हम कहाँ से लाएंगे सर? शहीद तरसेन कुमार के जो ये छोटे बेटे हैं, क्या नाम है उनका? सौरभ कुमार। सौरभ कुमार। कितने पढ़ते हो? 8। 8वीं में, अभी 8वीं में पढ़ते हैं। इनको तो उतना नॉलेज भी नहीं होगा कि हमारे पिताजी को क्या हुआ था और कैसे उनकी डेथ हुई। लेकिन अब जो भी हुआ, अब उस पर हम क्या कहें। एक जो हमारे देश का जवान शहीद हुआ है तो हम यही चाहेंगे कि सरकार से हर संभव मदद मिल सके, बस हमारा यही रिक्वेस्ट है। और तमाम जनप्रतिनिधि
जो यहाँ के हैं, गाजीपुर के हैं, और उन लोगों को उससे भी हमारी ये अपील रहेगी, ये रिक्वेस्ट रहेगा कि कम से कम एक बार आप लोग इन शहीदों के परिवार से मिलें और जब उनके सम्मान में आके खड़े हों, ताकि उनको ये महसूस हो कि नहीं, जो हम जिनको वोट देते हैं अपना समझ के, वो हमारे साथ हमेशा खड़े रहते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। इस शहीद के साथ हम भी संवेदना व्यक्त करते हुए बस इस वीडियो से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।